हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 10th जे स्टडी। आज की वीडियो एक विमीय, द्विविमीय एवं त्रिविमीय गतियों के बारे में है। यह कहें कि मोशन इन 1, 2 एंड 3 डायमेंशन। इस वीडियो में हम बेस्ट एनिमेशन द्वारा इन गतियों को समझेंगे। फर्स्ट है एक विमीय गति या मोशन इन 1 डायमेंशन। जब वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है उसे एक विमीय गति कहते हैं और इसे ऋजुरेखीय गति भी बोलते हैं। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस क्लिप में जरा ध्यान दीजिए। जब कोई कार एक सीधी सड़क या कहे कि स्ट्रेट रोड में चलती है तब उसकी गति एक विमीय गति होती है। एक विमीय गति में केवल एक अक्ष या एक्सिस के निर्देशांक चेंज होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं y के मान में निरंतर चेंज या बदलाव आ रहा है और x का मान कांस्टेंट है। या कहे कि x के मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो इस तरह की गति को हम एक विमीय गति कहते हैं। एक विमीय गति में वस्तु के पोजीशन को दर्शाने के लिए केवल एक एक्सिस का ही जरूरत होती है। एक विमीय गति के और भी एग्जाम्पल है, जैसे सीधी पटरी में रेल का चलना, ऊपर से पत्थर का गिरना आदि। चलिए अब द्विविमीय गति को समझते हैं या मोशन इन 2 डायमेंशंस को समझते हैं। जब कोई वस्तु तल में गति करती है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं। द्विविमीय गति में वस्तु 2 विमाओं में गति करती है। फॉर एग्जाम्पल कार का जिग जैग सड़क में चलना या टेढ़े मेढ़े सड़क पे चलना। एक क्लिप है, जरा इसको ध्यान से देखिए। जब कार जिग जैग सड़क में चलती है तब वह 2 विमाओं में गति करती है, जैसे कि इस क्लिप में दिखाया गया है। x और y दोनों एक्सिस में चेंजेस आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई कार टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चलती है तब वह 2 विमाओं में गति करती है। द्विविमीय गति कर रहे किसी वस्तु की पोजीशन दर्शाने के लिए हमें 2 एक्सिस की जरूरत होती है। इधर पे हम x और y 2 एक्सिस लिए हैं, जिससे हम किसी समय पर कार की स्थिति को दर्शा सकते हैं और उस स्थिति का निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। द्विविमीय गति के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कैरम की गोटी की गति, वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति। अभी तक हमने एक विमीय और द्विविमीय गति को अच्छे से समझ लिया है। अब हम त्रिविमीय गति को समझेंगे या कहें कि मोशन इन 3 डायमेंशन। जब कोई वस्तु आकाश या स्पेस में गति करती है तो उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। स्पेस में गति कर रहे वस्तु की स्थिति या पोजीशन बताने के लिए 3 विमाओं की आवश्यकता होती है। इन विमाओं को x, y और z एक्सिस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक 3D क्लिप लेते हैं। इस क्लिप में एक गोलाकार वस्तु जब आकाश में होती है तो उसको किस तरह से x, y और z एक्सिस में शो किया जाता है दिखाया गया है। तब हम कह सकते हैं जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, जैसे कि एरोप्लेन, उड़ती हुई चिड़िया या उड़ती हुई पतंग, तब उस वस्तु की स्थिति को दर्शाने के लिए हमें 3 विमाओं की जरूरत होती है। फर्स्ट विमा उसकी लंबाई को दर्शाती है, दूसरी चौड़ाई को दर्शाती है और थर्ड उसकी ऊंचाई को दर्शाती है। तब हम कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु त्रिविमीय गति कर रही हो या आकाश में गति कर रही हो तब उसे दर्शाने के लिए, उसके पोजीशन को निकालने के लिए हमें 3 विमाओं की जरूरत होती है। त्रिविमीय गति के कुछ और भी एग्जाम्पल है, जैसे वायु में पतंग की गति, आकाश में पक्षी की गति, एरोप्लेन का उड़ना। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।